हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 साधारण ब्याज का पार्ट 1। ये हमारी एक टाइप वाइज सीरीज होने वाली है जो रोज़ सुबह 10 बजे आती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषाएं और सूत्र वगैरह जान लेते हैं। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो बेसिक अंतर है भाई, वो अंतर है कि साधारण ब्याज में हर साल मूलधन पर ब्याज मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला जो है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 यानी PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, T फॉर समय यानी। और अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है A=P1+R/100⁴ जिसमें A मिश्रधन यानी अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर और N जो है समय होता है, या कुछ लोग इसको T से भी प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अंतर समझ में आया। साधारण ब्याज जब ब्याज केवल मूलधन पर मिले, केवल मूलधन पर मिले, और चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज मूलधन के साथ साथ में किस पर मिले, ब्याज पर भी मिले। तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया कोई 100 रुपये थी, कितने थी भाई 100 रुपये, 10% की दर थी। तो इसका जो पहले साल का ब्याज होगा, पहले साल 100 पर ब्याज मिलेगा 10 रुपये, दूसरे साल भी 100 पर ब्याज मिलेगा 10 रुपये, तीसरे साल भी 100 पर ब्याज मिलेगा 10 रुपये, यानी हर साल ब्याज क्या होगा भाई, सेम होगा। अब मैं बात करता हूँ CI की। यहाँ भी मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, 10% की ले रहा हूँ। पहले साल 100 रुपये पर मिलेगा ब्याज, कितना 10 रुपये हो गया। अब अगले साल 100 पर भी मिलेगा और 10 पर भी मिलेगा, यानी दूसरे साल जो है 110 पर मिलेगा भी ब्याज, तो कितना हुआ 11। अगले साल जो है 100 पर, 10 पर और 11 पर, यानी कितने पर 121 पर ब्याज मिलेगा। क्लियर है। तो जो SI है, SI में हर साल ब्याज क्या होता है आपका, बराबर होता है, जबकि CI में जो पिछला ब्याज है उसको मूलधन में जोड़ते चले जाते हैं हम। आई बात समझ में। चलिए तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला जो होगा उसको मैं पहले आपको साधारण फॉर्मूले से बताऊंगा और फिर जो है ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है भाई 12.5% क्या है उस पर ब्याज की दर, और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है 2100 रुपये। तो आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज जो है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 के बराबर होता है। क्लियर है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 यानी 2100 रुपये किसके बराबर हुए भाई, मूलधन मुझे निकालना है, दर कितनी होगी 25/2 भाई, 12.5 का मतलब 25/2, समय 3, 2 नीचे गया और 100। क्लियर है। अब 3 से 3 सत्ते 21 और 25 से काट लेंगे 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, तो 28 दूनी 56 और कितना आ गया 5600 मेरा आंसर आया। तो ये था एक बिल्कुल बेसिक तरीका जिसमें PRT अपॉन हमने क्या लगाया 100। अब देख लेते हैं भाई हमारे वाला जो तरीका है क्या है। भाई देखिए 12.5% की दर है, मतलब 12.5% को अगर मैं टेबल से देखूंगा तो टेबल का मतलब है कि भाई 1/8, यानी अगर मूलधन अगर 8 रुपये है तो हर साल का जो 1 साल का जो ब्याज है वो कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। क्लियर है। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, तो अगर 1 साल का 1 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा भाई 3 यूनिट। अब 3 यूनिट किसके बराबर हैं, 3 यूनिट है 2100 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका मूलधन। तो मूलधन कितने यूनिट है भाई 8 यूनिट। तो अगर ये 3 यूनिट 2100 के बराबर है तो 1 यूनिट 700 के बराबर हुई।
तो 8 यूनिट किसके बराबर हुई, 8 सत्ते 5600 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसको जो है हमें लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, 1/8 लिखा, ये 8 आया, ये 1 आया, तो 1 साल का 1 ब्याज, तो 3 साल का 3 ब्याज, 3 यूनिट 2100 के बराबर, 1 यूनिट 700 के बराबर, 8 यूनिट 8 सत्ते 5600 के बराबर। तो 5600 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए धीमे धीमे कराया कि जिससे आप लोग बेसिक तरीका और मेरे वाला जो तरीका है, मेरे वाले का मतलब मैंने ईजाद नहीं किया है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो आप देखिए उसमें कितना फ़र्क है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी से। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई कि किसी निश्चित धनराशि पर 6 सही 2/3% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1600 रुपये है। ये 1600 रुपये है भाई। तो मूलधन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको टेबल से याद है तो टेबल से क्या है कि 6 सही 2/3%। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो भाई 6 सही 2/3% को कैसे लिखेंगे, 6 18 तो 20 और बटे कितना हो गया 300। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटी और 2 से 30 कटा, कितना हुआ 1/15। 1/15 एक बार फिर देख लेंगे कि 6 18 और 2 20, 20 बटे कितना हुआ भाई 3% हुआ। परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो, तो 1/15 आया। या टेबल से आप याद कर ले कि 1/15, तो 1/15 में ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हुआ 1 साल का ब्याज। अब भाई 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है, तो 4 साल का ब्याज होगा 4 यूनिट। 4 साल का कितना होगा 4 यूनिट। अब 4 यूनिट का मान कितना है, 1600 रुपये है। 4 यूनिट का मान कितना है 1600 रुपये ब्याज हुआ, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट का 4 चौक 16, 1 यूनिट का मतलब है 400 रुपये। तो अब मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितने है 15 यूनिट, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 2 जीरो, ये क्या आया मेरा प्रिंसिपल यानी मूलधन आया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, पेन पेपर की ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और उससे क्या होता है कि मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं मिल पाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि भाई जॉनी एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित करता है और वह जो धनराशि है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, ये हो जाती है आपकी 770 रुपये। तो कह रहा है कि वो धनराशि जो है कितनी थी, ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, यानी मूलधन प्लस ब्याज 4 साल का। क्लियर है। देखिए कैसे करते हैं। 10% का मतलब है 1/10, ये प्रिंसिपल हुआ और ये 1 साल का ब्याज हुआ। क्लियर है भाई। 1 साल 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल कितना ब्याज मिलेगा, 4 साल 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। 4 साल में कितना ब्याज 4 यूनिट। अब कह रहा है कि धनराशि जो है 4 साल में 770 हो जाती है। धनराशि कितनी होगी भाई, 10 यूनिट हमने इन्वेस्ट करी, 4 यूनिट का मुझे ब्याज मिला, तो 4 साल में कितनी होगी धनराशि 14 रुपये होगी, 14 यूनिट। अब 14 यूनिट किसके बराबर हैं 770 रुपये के, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 1 यूनिट है 55 के बराबर। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मान कितना हो गया, 10 यूनिट का मान हो गया 55 दाम 550। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, एक निश्चित धनराशि 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 500 रुपये का ब्याज देती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 33 सही 1/3 का मतलब है 1/3, ये प्रिंसिपल हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल 1 यूनिट ब्याज मिल रहा, तो 4 साल का ब्याज कितना हुआ 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना है भाई 500 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ भाई 500 के आधे 250, 250 के आधे 125, यानी 125 हुआ। क्लियर है। तो अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल है 3 यूनिट, 3 गुना 125 दिया 375 मेरा क्या होगा भाई आंसर हुआ।
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी जो है लाइक का बटन क्या कर दें, लाइक का बटन आप दबा दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 330 रुपये है भाई। कितने हैं? 330 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 25% का मतलब है 1/4, 4 प्रिंसिपल हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिलेगा भाई। 3 यूनिट का मतलब है 330 रुपये, 1 यूनिट का मतलब होगा 110 रुपये। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे 4 यूनिट का मान निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ भाई? 4 गुना 110, 11 चौक 44, 440 रुपये मेरा क्या आया भाई? आंसर आया। क्लियर है? 440 रुपये कितना क्या आया मेरा? आंसर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें हम लाभ और हानि और परसेंटेज को कवर कर चुके हैं, तो जाके आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, जा कर के उन वीडियो को देखें। परसेंटेज की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से समझ में आएगा। परसेंटेज की आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे तो उसमें एक श्रेणी मिलेगी आपको, उस श्रेणी को कहीं ना कहीं नोट डाउन आप करके रख लें, क्योंकि वो सारे साधारण ब्याज में और सारे चक्रवृद्धि ब्याज में आपके काम आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।